मित्रों, आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के तीसरा अध्याय में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं महान श्रीमद् भगवद गीता के तीसरा अध्याय कर्मयोग। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 11 से श्लोक 30 तक आत्म तत्व समझाकर सांख्य योग का प्रतिपादन किया। बाद में श्लोक 31 से श्लोक 53 तक समस्त बुद्धिरूप कर्मयोग के द्वारा परमेश्वर को पाए हुए स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। इसमें कर्मयोग की महिमा बताते हुए भगवान ने 47 तथा 48वें श्लोक में कर्मयोग का स्वरूप बताकर अर्जुन को कर्म करने को कहा। 49वें श्लोक में समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत नीचा बताया। 50वें श्लोक में समत्व बुद्धियुक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में जुड़ जाने के लिए कहा और 51वें श्लोक में बताया कि समत्व बुद्धियुक्त ज्ञानी पुरुष को परम पद की प्राप्ति होती है। यह प्रसंग सुनकर अर्जुन ठीक से तय नहीं कर पाया, इसलिए भगवान से उसका और स्पष्टीकरण कराने तथा अपना निश्चित कल्याण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछता है। श्लोक नंबर 1। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। श्लोक नंबर 2। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुया। इसका अर्थ है, आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्लोक नंबर 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। श्लोक नंबर 4। न कर्मणां नारंभान्नैष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इसका अर्थ है, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 5। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। इसका अर्थ है, निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्लोक नंबर 6। कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसका अर्थ है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। श्लोक नंबर 7।
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेंद्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। इसका अर्थ है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 8। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण है शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण है। इसका अर्थ है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। श्लोक नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसका अर्थ है, यज्ञ के निमित्त किए जाने कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। श्लोक नंबर 10। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्तिवष्ट कामधुक्। इसका अर्थ है, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। श्लोक नंबर 11। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। इसका अर्थ है, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निःस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। श्लोक नंबर 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। इसका अर्थ है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। श्लोक नंबर 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजते ते त्वघण पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इसका अर्थ है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। श्लोक नंबर 14 और 15। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ये सही का अर्थ है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। श्लोक नंबर 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति।
इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। श्लोक नंबर 17। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। इसका अर्थ है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। श्लोक नंबर 18। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। इसका अर्थ है, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। श्लोक नंबर 19। तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका अर्थ है, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमर्हसि। इसका अर्थ है, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्लोक नंबर 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। श्लोक नंबर 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। श्लोक नंबर 23। यदि यह न वर्तें जातु कर्मण्यन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसका अर्थ है, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक नंबर 24। उत्सीदेवरि में लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इसका अर्थ है, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। श्लोक नंबर 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर् लोक संग्रहे। इसका अर्थ है, हे भारत,
कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी। श्लोक नंबर 26। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञाना कर्म संगिना जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। इसका अर्थ है, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। श्लोक नंबर 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अर्थ है, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। श्लोक नंबर 28। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका अर्थ है, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानयोगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। श्लोक नंबर 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन विचाले। इसका अर्थ है, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस् विगतज्वरः। इसका अर्थ है, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशारहित, ममता रहित और संतापरहित होकर युद्ध कर। श्लोक नंबर 31। ये में मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा है श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। इसका अर्थ है, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। श्लोक नंबर 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञाननिमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। इसका अर्थ है, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। श्लोक नंबर 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। इसका अर्थ है, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्वशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनो। इसका अर्थ है, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए,
क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्लोक नंबर 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसका अर्थ है, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता। श्लोक नंबर 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापापमा विद्धेयन में वैरिणम। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। श्लोक नंबर 38। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेनच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। इसका अर्थ है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। श्लोक नंबर 39। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्ते दुष्पूरेणान लेंच। इसका अर्थ है, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। श्लोक नंबर 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत एष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इसका अर्थ है, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। श्लोक नंबर 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भर्तर्षभ पापमान प्रजिह्येनम् ज्ञान विज्ञाननाशन। इसका अर्थ है, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। श्लोक नंबर 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। इसका अर्थ है, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। श्लोक नंबर 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरास्तम। इसका अर्थ है, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल।
तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अब हम लोग मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।